क्या प्रश्न है आपका? हाँ, एक बात आती है देखना, तो यानी कि अवलोकन कर। अवलोकन करना। जी। तो किस चीज़ का अवलोकन करना? पहले अवलोकन कैसे करें वो बाद में, मैं पहले एक एक कैसे करें वो भी है, और पहले कि किस चीज़ का अवलोकन करें, अवलोकन करें तो किसका करें? किसका करें? अवलोकन में जो भी मानस में प्रक्रियाएं चल रही है, गतिविधि चल रही है, क्रिया प्रतिक्रिया चल रही है, उनको देखना अवलोकन है। उसमें सब आ गया, जो भी मानस में संचित है, संग्रह है, स्मृति में जो भी भरा भरा हुआ है, और वो अपने हिसाब से चलता है, हम नहीं चलाते हैं। कभी कौन सा आ गया, कभी कौन सा आ गया, कभी कौन सा छिप गया, कभी कौन सा प्रकट हो गया। तो ये गतिविधि मानस में लंबे समय से चलती आ रही है। मानव के अंदर ये मानसिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम। तो उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी बेमेल आ जाती है, जैसे उसको जो सोचना है या देखना है उसके अलावा कुछ और आ जाता है। बिल्कुल आता है। ठीक है ना? तो अब वो छिप जाता है और कुछ और आ गया जिसका हमें ज़रूरत भी नहीं है, उपयोग भी नहीं है उस समय। आवश्यकता भी नहीं है उस समय, फिर भी वो आ गया। तो क्या उसको देखें या हमारा जो है, जिसको हम देखना चाहते हैं, उसको देखें? तो हम यही कहेंगे कि हम जिसको देखना चाहते हैं उसी को देखें। हमारा मंतव्य तो यही रहेगा। अब क्या होगा कि शुरुआत में जब हम ऐसा देखेंगे तो सब चीज़ें आएगी और जाएगी। शुरुआत में होगा ऐसा। क्यों? कि ये पुनरावृत्ति मन की लगातार चल रही है, उसके स्वभाव में है, इसलिए होगा ऐसा। और हमने देखने का स्वभाव या देखने का जो अंदाज है, जो तरीका है, जो दृष्टिकोण है, वो हमने अभी शुरू नहीं किया। तो वो जैसा चल रहा है उसके अनुसार ही हमें देखना होगा। अब हम शुरू कर रहे हैं। तो उसमें वैचारिक स्तर पे मतलब कोई भी बिना सीक्वेंस के कुछ भी आ रही, तो जो आ रही है वो आ रही है, और वो भी देख उसको देखो। पहला पहला प्रथम प्रवेश अभ्यास ये है। अभ्यास इन्हें कहेंगे, बल्कि बस देखना है। अभ्यास में तो फिर दूसरी बातें आ जाएगी। ठीक है ना? तो सिर्फ देखना है, तो उनको देखना है जिसमें अभ्यास नहीं है, विधि नहीं है, अच्छा अच्छा बुरा नहीं है, पक्षपात नहीं है, यही देखूं दूसरा न आए, ऐसा भी नहीं है। इस देखने के पीछे मेरा निष्कर्ष क्या है, किस लिए मैं देख रहा हूँ, क्या उद्देश्य है, वो भी नहीं है। इस तरह से देखना है, बिना निंदा और प्रशंसा के देखना है। ये देखना आ जाए एक बार। ये जो कला की मैंने बात कही ना, तो इन सब को, क्योंकि फिर अपन देख नहीं पाएंगे अगर ये चीज़ें जोड़ देंगे, अच्छा बुरा जोड़ देंगे, पक्षपात करेंगे, ये चाहिए और ये नहीं चाहिए, ऐसा करेंगे, या इसके लिए मैं देख रहा हूँ, ऐसा मेरा उद्देश्य है, तो वो चीज़ें बीच में आ जाएगी। और वो चीज़ें जो बीच में आ जाएगी, तो जो स्पष्ट हम देखना चाह रहे हैं, जो का त्यों यथार्थ जैसा है वैसा, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए शुरुआत में अगर इनका ध्यान रखते हुए ज्यों का त्यों देखें, बिना किसी संश्लेषण और विश्लेषण के, इस तरह का हम जो है एक देखने का जो है सिलसिला शुरू रखें। और इस जो देखने की प्रक्रिया है, ये जो अभी अगर इसको मैं थोड़े टुकड़ों में करके बात करूं, तो जैसे एक तो चल रहे होते हैं अपने विचार, हाँ, ठीक है, जिसमें बिना कोई सीक्वेंस के कोई भी विचार आ रहा है जा रहा है। ठीक है। दूसरा है अपन शरीर की जो गतिविधि कर रहे हैं, जैसे कोई ठंडी हवा आई, जैसे कि एट ए टाइम मतलब दो दो तीन तीन स्टेप भी होती है लहर। जैसे कि कोई एक तरफ से कोई विचार चल रहा है, एक तरफ से कोई जैसे ठंडी हवा आई, तो उस समय उस विचार में हल्का सा रुकावट बन के, जैसे ये भी अपने को आभास हुआ, ठीक है। या चलते हुए पैर में कांटा चुभा, या फिर अपने को कोई कष्ट हुआ, या कोई चीज सुहावनी लगी। यानी कि मैं कह रहा हूँ कि जो अपने इंद्रियगत जो संवेदना है। संवेदना है, जी। वो कभी तो उन विचारों के ओट में दब जाती है, हम्म, और कभी ये प्रकट हो जाती है। ठीक है। ये भी उसके साथ प्रक्रिया हो रही है। हाँ,
तीसरा जैसे अपन एक मतलब छुपा हुआ, जैसे अपना पहले जो मानस जो टारगेट करके चल रहा है, तो वो टारगेट के अनुसार तो अपन चल ही रहे हैं। जैसे कि अपन गाड़ी चला रहे हैं, जैसे मैं कि भाई मैं उदयपुर जा रहा हूँ, तो एक इन सब विचारों के चलते हुए भी इसको मानस को फिर बताना नहीं पड़ रहा है कि मैं उदयपुर जा रहा हूँ, पर फिर भी वो सेट है, यानी कि कमांड दी हुई है, वो भी है। ठीक है। हो सकता है कि वो कभी बीच में ध्यान में आ जाए, बाकी नहीं आए। या गाड़ी ड्राइविंग कर रहे हैं, उसमें जो इस मानस को क्या सावधानी रखनी है, उस पर उसका ध्यान नहीं रहता है, लेकिन फिर भी वो रखता है। तो ये इतनी बारीक बारीक प्रोसेस है। तो अब यूं एक जब देखने की मैं यही कहूँगा कि कोशिश करते हैं, भले ये कोशिश शब्द गलत होगा, लेकिन शुरू में तो यूँ लग रहा है कि कोशिश करते हैं। तो जो ही कोशिश करते हैं तो मतलब यूँ आता है कि एक असमंजस होता है कि क्या देखना है, जो अपने शरीर के साथ जो गतिविधि हो रही है, मानस की हो रही है जो, या मानस में बैक में और भी कुछ चीज़ें कमांड की हुई है वो, या फिर जैसे कि कोई उटपटांग जो विचार कुछ आ रहा होता है, जो ही वापस एकदम सचेत होते हैं, तो एक बार तो जैसे कि वो विचार ठहर जाता है, फिर वापस धीरे धीरे कुछ और शुरू होते हैं। उनके साथ भी रहने की कोशिश करते हैं। तो एक बार कि मैं देख रहा हूँ, ये विचार बार इसकी पुनरावृत्ति बहुत ज़्यादा होने लगती है। ठीक है कि मैं देख रहा हूँ, भले ही वो उसको कुछ भी शब्द दो, मैं अवलोकन कर रहा हूँ, कुछ भी है, तो जो बात चल रही होती है उसके साथ साथ ये कि मैं देख रहा हूँ, ये चीज़ चलती है। और अगर इस चीज़ को नहीं चल रहा हो तो यूँ लगता है कि थोड़ी देर में वापस भूल भी जाते हैं देखना। अब सुनिए आप, और ध्यान से सुनिए। देखने के या अवलोकन के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती है। जैसा अभी आपने कहा, मैं उनको थोड़ा सा सरलीकरण करता हूं। एक तो है मानसिक, जो भरा हमने मन में भर रखा है, स्मृतियों के अंदर भरा हुआ है, विचारों के अंदर वो प्रकट होगा, विचारों की हलचल चलेगी, क्रिया प्रतिक्रिया होगी। ठीक है, विचार ही चलने मिल गए, उसके साथ प्रतिक्रिया भी होगी और क्रिया भी होगी। ठीक है, हर विचार के साथ साथ प्रतिक्रिया भी है, जुड़ी हुई है। तो उससे वो मामला बढ़ जाता है, उसका मानसिक स्तर हुआ ये। अब हुआ शारीरिक। शारीरिक में बैठे हैं और ये अवलोकन कर रहे हैं, और कहीं मच्छर ने काट लिया, या ठंडी हवा चली, या भूख लगी, है ना, प्यास लगी, तो ये संवेदनाएं भी उसमें साथ जुड़ी हुई है। ये भी हम जान रहे हैं, मन इनको भी जान रहा है कि ऐसा भी शरीर में हो रहा है। उसके विचार तो जान ही रहा है वो, लेकिन साथ साथ शरीर के भी गतिविधियों को जान रहा है। अब अपन बाहर की ओर चलते हैं, थोड़ा प्रकृति की तरफ। तो कहीं चिड़िया चहचहाई है, कोई व्यक्ति गीत गाता हुआ जा रहा है, ठीक है, कहीं किसी कार की आवाज आ गई, तो ये भी इसमें सम्मिलित है, वो भी अपन जान रहे हैं, वो भी देखना है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सी चीज़ों की योजनाएं, संवेदनाएं और प्रकृति की जो भी हलचल है, वो सब इसमें सम्मिलित हो गई। ये ऑल ओवर सब कुछ को देखना है। अब देखो, अब इसमें एक बात समझनी है। एक तो है एकाग्रता शब्द, कि किसी एक ही बिंदु पर फोकस करना, बराबर उसी को एकाग्र होकर के देखना, उसके अलावा और कहीं ध्यान जाए तो उसको रोकना। तो एक संघर्ष हो गया कि नहीं, मुझे तो यही देखना है, एक ही बिंदु को एकाग्र होकर के देखना, एकाग्र होना है मुझे। तो एकाग्र होने में जो मेहनत लगेगी, ऊर्जा लगेगी, तो वहाँ एक संघर्ष पैदा होगा, क्योंकि हम रोकेंगे बार बार, उससे लड़ेंगे झगड़ेंगे, तो एनर्जी वेस्ट हो रही है। जैसे मुझे चिड़िया की आवाज़ सुननी है, तो पूरा मैं वही उसी पे ध्यान दोगे, उसमें- बाकी आवाजों को छोड़ दोगे आप, बाकी आवाज़ों को छोड़ देंगे, मन की हलचल को या छोड़ देंगे। जाएगा भी सही, आवाजें तो आएगी, लेकिन आप उसको अवॉइड करोगे, उसको मना करोगे, तो एक संघर्ष होगा कि नहीं, वापस चिड़िया की आवाज पर ही आ। तो इस तरह से एक मतलब जो है संघर्ष अंदर जो है शुरू हो जाता है, एक तनाव पैदा होता है। तो एकाग्रता तनाव लाती है, ये निष्कर्ष निकला। एकाग्रता सही अवलोकन नहीं है, तनाव पैदा करता है। और बाकी चीज़ों को जो आयाम है प्रकृति में, जो भी मन के अंदर जो भी जानकारी की घटनाएं जो भी घट रही है संवेदनाओं के अंदर, उनको वो नकार रहा है।
तो दो तरह की मेहनत कर रहा है ये। एक तो एक ही बिंदु पर लगे रहना, और दूसरा कुछ आ रहा है तो उसको हटाना। तो लगे रहना भी पूरा नहीं होगा, फिर लगे रहना भी पूर्ण रूप से नहीं होगा, क्योंकि हटाने में भी तो वो लग रहा है। ठीक है, ये तो हुई एक बात। अब जहाँ अवलोकन की बात आती है, वो एकाग्रता नहीं है अवलोकन। अवलोकन है पूरा स्वतंत्रता से अपने आप को छोड़ देना। जो भी आ रहा है स्वीकार है, जो भी आ रहा है देखना है। चिड़ै की आवाज आ गई, कार की आवाज आ गई, कोई मनुष्य जो है बातचीत करते हुए पास से गुजर गए तो गुजर गए, ठंडा हवा का झोंका आ गया तो आ गया, भूख लग गई तो लग गई। सबको देखे ज्यों का त्यों, बिल्कुल खुला। और विचारों में भी कोई फ्लो में कुछ आ रहा है तो हाँ, विचारों की मानसिकता तो चल ही रही, उसी में मानसिकता में ही आ रहे हैं सभी। ये जितनी भी गतिविधियां शारीरिक और प्राकृतिक जो भी हो रही है, इसका प्रक्षेपण सीधा मानस पर ही है। मानस ही जान रहा है इसको, तो उसको इतना खुला छोड़ देना है। न कोई उसको बांध करके चलना है, न कहीं उससे अनुशासन बंद करना है, न कोई नियम लादने हैं, न कोई एकाग्रता लानी है। धैर्यता पूर्वक गंभीरता से जो भी हो रहा है हो रहा है। चिड़िया की आवाज आ रही तो आ रही है, जैसा भी आवाज आ रही है सुन रहे हैं अपन, कोई उससे विरोध नहीं। तो ये जब विरोध सब हट जाता है तो हमारा देखना जो है सफल होता है। यानी कि हम अच्छी तरह से खुले मन से देख रहे हैं, किसी से कोई विरोध नहीं। पूरी प्रकृति को भी देख रहे हैं, उसकी आवाज़ों को भी सुन रहे हैं, शरीर की संवेदनाओं को भी महसूस कर रहे हैं, और मन में जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, उसको भी देख रहे हैं। तो अब कौन कहाँ आगे पीछे आएगा, यही आना चाहिए वही आना चाहिए, ऐसा भी उसमें निर्णय नहीं करें, बंटवारा बिल्कुल नहीं करें, इतने खुले हो जाए। इससे क्या होगा, खुलापन क्या होता है इसका एहसास होगा। खुलेपन का एहसास जो है ऐसा होने से होगा। पहले अपन ने कभी नहीं किया ऐसा खुलेपन। जो भी विधियां चली, कहीं भी चली, चाहे किसी भी धर्म में हो, कैसे भी हो, पर उन्होंने जो है उस मन को बांध करके रखा एक जगह, तो उससे संघर्ष पैदा हुआ। और फिर उस संघर्ष से जो है, अच्छा इसमें एक बात और आएगी कि एकाग्रता से हम देखते हैं तो उस चीज को न तो यथावत देख पाते हैं, न पूरा देख पाते हैं, और न निर्विरोध देख पाते हैं। तो ये चीजें उसमें जुड़ी रहती है, उससे हम सतही तौर पर ही चलते हैं। हमारा जो देखना होता है ना, वो सतही तौर पर होता है, बिल्कुल डीपली नहीं जाते हैं अपन, गहरे में नहीं जा पाते हैं। तो गहरे में नहीं जाने के कारण जो मुख्य बिंदु है, जो उसकी वास्तविकता है, ये कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे पैदा हुआ, इंद्रियगत चीज़ों ने, जैसे हमने देखा, ये तो सुनने की बात ज़्यादा हुई अभी अपनी, लेकिन जब देख रहे हैं तो आंखों से भी बहुत चीज़ें दिखाई दे रही है, उसके भी प्रक्षेपण आ रहे हैं, तो वो भी स्वीकार करो। ठीक है ना। यानी इंद्रियगत सारे हो गए, जो स्पर्श के हैं, जी जी, दृष्टिगत है, सभी है। श्रवणीय है, या जो भी इंद्रियगत है वो भी आ गए, और मानसिक स्तर वाले वो भी आ वो गए। भी अगर प्रकृति के अंदर जो हलचल हो रही है वो वो भी शारीरिक अपनी कोई अगर अपना शारीरिक अगर कोई अपनी हलचल है, जैसे सिर दुखना, पेट दुखना, या कोई अन्य कोई ऐसे कोई है, जी, वो भी वो भी भूख सम्मिलित लगना, है। भूख लगना, मतलब सब कुछ सम्मिलित है, सब कुछ और सब स्वीकार है, और स्वीकार की उस दृष्टि से ही अपने को ज्यों का त्यों उसको देखते रहना बस। तो इसमें जैसे एक मतलब अभी तक की मतलब मुझे लग रहा है कि जैसे अच्छा खासा बड़ा स्पष्ट हुआ कि अवलोकन किसका करें और कैसे करें। इन दोनों चीजों पे विस्तार से हुई। अब एक बात आती है कि किसका करे वाली बात नहीं हुई, यहाँ अगर ज्यादा सुनेंगे अपन तो कैसे करें, कैसे करें, हाँ उसकी बात स्पष्ट हुई है। किसका में भी सभी आ गया, या फिर कैसे करें वो, हाँ, किसका में भी ये इसको सम्मिलित कर दो। हाँ ठीक तो बात। सभी सम्मिलित हो गए। हाँ, किसका में जैसे जो मानसिक, बाह्य, इंद्रियगत, ठीक है, सारे शामिल हो गए, और कैसे करें वो भी हुआ। अब एक चीज आती है कि इसके अवलोकन करने के लिए जो सचेत रहने वाली जो बात है, सजग रहने वाली बात है, उसमें एक रुकावट मुझे लग रही है। वो इस तरह से कि जैसे जो ही अपन इस ऐसा मानस में आता है कि मुझे अवलोकन करना है, तो उसके साथ नहीं रह पाते हैं। साथ रहने के लिए
मैं यही कहूँगा कि एक विधि विधि काम में लाया जैसे हम्म, कि मैं उसको मेमोराइज रखूँ कि हम्म, मैं अवलोकन कर रहा हूँ। हम्म, तो उसमें भले ही प्रॉपर जो अवलोकन है वो नहीं हो रहा है, क्योंकि एक डाइवर्ट हो रहा है कि मैं अवलोकन कर रहा हूँ, वो बार बार चीज आ रही है। लेकिन इसके बगैर उसमें सजग कैसे रहें? अच्छी बात है। मैं अवलोकन कर रहा हूँ और किस किस का कर रहा हूँ। अगर ये आ गया कि मैं अवलोकन कर रहा हूँ, तो ये भी बताएगा कि किस किस का कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ और कहाँ तक करूँगा और इसके करने से क्या होगा। बहुत से प्रश्न खड़े कर देगा ये अवलोकन करता। जो अवलोकन करता अगर जो है सत्ता बन गई उसकी, उसका बिंदु बन गया अवलोकन करता का, तो जो भी अवलोकित चीज़ें हैं उसके प्रति वो प्रश्न उठाता जाएगा। वो भी सही अवलोकन नहीं होगा, क्योंकि बीच में न जाने क्या क्या बखेड़े खड़े करता जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें अवलोकन कर्ता और अवलोकन दोनों एक ही है। ये थोड़ा मुश्किल तो लगेगा, लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा इसको। देखो, विचार के बिना विचार करता नहीं होता। अगर विचार नहीं है तो विचार करता भी नहीं होगा। अगर अनुभव नहीं है तो अनुभव करता भी नहीं होगा। ठीक है ना। अगर अवलोकन नहीं है तो अवलोकन करता भी नहीं होगा। यानी कि ये जुड़े हुए हैं, दोनों एक हैं। पर मन क्या करता है कि खंडित करता है, विभाग करता है। आदत है इसकी, ये तोड़ता है हर चीज को और तोड़ करके देखने की इसकी आदत सी बनी हुई है। द्वैत पैदा करता है ये। ठीक है ना। तो उस द्वैत से बचने के लिए ये समझना पड़ेगा कि दृष्टा और दृश्य दोनों एक ही है। उस दृश्य में से ही एक कोई चुन करके दृष्टा बन गया, एक सत्ता बना दी। दृश्य में से ही, विचार में से एक कोई विचार करता बन गया और फिर बाकी के विचार चल रहे हैं। वो उसी का समायोजन है, उसी का अंग है, वही है वो, दो नहीं है। किंतु ऐसी स्थिति है नहीं, हम्म, और बनाने के लिए कर्ता बनना पड़ता है। हम्म। शुरुआत में जब आप चलेंगे तो ये जो भी बात आई ना कि दृष्टा और दृश्य दोनों एक हैं, ये समझ में नहीं आएगा शुरुआत में, क्योंकि अभी कच्चे हैं अपन, अवलोकन में कच्चे हैं। इसलिए हमें जो प्रथम में बात की थी, तीन बिंदुओं को हम लेकर के, कौन सी, मानसिक, शारीरिक और प्राकृतिक, इन तीनों पर जो हलचल हो रही है, उसमें भले कोई दृष्टा बना हुआ भी है तो चलो छोड़ा उसको, देख तू, बंद करके देख, कोई बात नहीं। लेकिन वो सिलसिला देखते 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 फिर ये समझ में आएगा कि दृष्टा और दृश्य दोनों एक हैं। बाद में आएगा ये, अपने को लाना नहीं है। लाएंगे तो अपन उलझ जाएंगे, वो समझ पैदा नहीं होगी। ये समझ तो देखते देखते पैदा हो जाएगी ये बात। तो ये पहले अपन वर्णन क्यों कर रहे हैं इसका, इसके आने से पहले ही, क्योंकि ऐसा भी होगा, वहां कोई असमंजस या भ्रम पैदा ना हो। इसलिए थोड़ी एक सजगता और सावधानी के लिए इस बात को हम सामने रख रहे हैं। ऐसा है तो स्पष्ट अवलोकन होगा, सीधा अवलोकन होगा। और एक इसी प्रश्न में मैं थोड़ा स्पष्ट नहीं हो पाया हूँ कि जैसे जो बात हुई थी कि अवलोकन के प्रति सजग कैसे रहें हम्म, ताकि अवलोकन हो सके। सजगता बिल्कुल बहुत जरूरी है, सजगता। और सजगता के साथ एक शब्द और मैं जोड़ूंगा, सरलता। क्योंकि हम जटिल बहुत हैं। जटिलता उस अर्थ में कह रहा हूं मैं, पुराने अभ्यास से, पूर्वाभ्यास जो हमारा है, देखने का जो ढंग है, वो जटिलता है। वो तरीका हम बार बार आदतन या पुनरावृत्ति कर लेते हैं, उसकी आ जाती है, हो जाती है वो। तो सरलता पहले चाहिए, फिर सजगता आएगी। ईमानदार होना पड़ेगा इसके साथ। और ईमानदार कैसे? कुछ बिंदु हमने पहले वर्णन किए थे, इसमें इस पर चर्चा की थी अपन ने कि जैसे हम बिना प्रशंसा और निंदा के देखेंगे, बिना अच्छा और बुरा के देखेंगे, बिना पक्षपात के देखेंगे, बिना विरोध के देखेंगे,
है ना, बिना धारणा के देख बिना किसी धारणा के देखेंगे और उनको देखने के बाद में अंकित नहीं करेंगे। अंकित से भी एक बढ़िया बात आई है। अंकित का मतलब हम देखते 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 कभी चुनाव कर लेते हैं कि ये बढ़िया रहा, अच्छा लगा, तो हम उसको अंकित कर देते हैं। मन अंकित करता है उनको, रिकॉर्ड कर देता है, उस रिकॉर्ड को बार 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 पलटने की कोशिश करता है, उससे भी हम चूक जाते हैं। फिर जो तीनों जो क्रम चल रहे हैं ना, मानसिक, शारीरिक और प्राकृतिक, वो खंड खंड हो जाते हैं। तो ये तो मन की आदत है, अच्छा बुरा वो चैन की। शुरू से आदत है, उस आदत को ही ध्यान में रखते हुए आपने कहा कि सजग कैसे रहें, तो ये सजगता है। ऐसी सजगता रखते हुए देखेंगे और अपन ये भी समझेंगे कि इसकी आदत है, ये ऐसा करेगा, लेकिन हमें इसमें नहीं फंसना है, हमें सीधा देखना ये। और वो अपने मानस के या इस शरीर के प्रतिकूल लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसको शब्द दिया हुआ है बुरा, जो अपने प्रतिकूल है वो, तो ये तो आना बहुत ही ये भी ये एक तो शुरू से हमारा अभ्यास है, शुरू से हम ऐसे ही देखते आए हैं और ऐसे ही हमारा जो है डर्रा हो गया है, इसलिए वैसा तो होगा मन में, क्योंकि एक नई चीज आ रही है इसके सामने, नए तौर तरीके, नया दृष्टिकोण इसमें पैदा करना चाह रहे हैं, तो इसलिए वो पुराना तो उस भराव को तो ये रेगुलेशन करेगा, चलाएगा ये तो, है ना। पर अपने को सजग ये रहना है, सरल रहते हुए। सरलता पहले है, फिर सजगता है। तो सरल यूं रहना है कि ऐसा होगा, इसमें ऐसा हुआ है, लंबे समय से हो रहा है, इसलिए होगा। लेकिन सजग, वापस सजगता की अगर बात करें तो वो उसमें ये है कि मुझे सजग रहना है, होगा वो भी देखना है और नए तरीके से देखना। तो धीरे धीरे इसका देखने का दृष्टिकोण जो है वो वास्तविक अवलोकन क्या होता है उस पर इसका नजरिया शुरू हो जाए। मुश्किल तो है थोड़ा, क्योंकि पुराना जो अभ्यास है ना, वो लंबे समय से ऐसी कोई बात आई नहीं कभी कि देखना कैसे होता है, देखा कैसे जाता है ना। अच्छा, इससे एक बात और बढ़िया होगी, वो क्या होगी कि व्यक्ति की संवेदनाएं मरती जा रही है इस चुनाव से और तुलनात्मक दृष्टि से, इस परिपाटी से व्यक्ति की संवेदनाएं कम होती जा रही है। व्यक्ति जितना संवेदनशील होगा उतना ही सजग होगा और सरल होगा, और उतना ही उसमें जो चीजें वो रोक रहा है ना, उनको भी स्वीकार करके आने देगा, तो उसकी एक भरपूर परिपूर्णता में वो जिएगा धीरे धीरे। मतलब जिसको अपन आनंद शब्द कहते हैं, प्रसन्नता कहते हैं, खुशी कहते हैं, तो इन सब चीज़ों की पूर्ति स्वतः हो रही है और हम उसको रोक रहे हैं, इसलिए वो चीज़ें कहीं न कहीं जाकर के अटक रही है और उनकी जो रोल है उनका जो, वो पूरा कर नहीं पा रही है। तो एक जीने का जो एक आज़ादी से और स्वतंत्रता से जीने का जो तरीका है, वो ये बेस्ट तरीका है अवलोकन का। अगर स्पष्ट अवलोकन आप बड़ी ईमानदारी के साथ में, सरलता से और सजगता से कर रहे हैं, तो प्रकृति की बहुत सी चीज़ें आप में आएगी। ऐसी बहुत चीज़ों को हमने नकार दिया है, अभी तक आई नहीं है, आने नहीं दिया उनको, और अपनी जो पुरानी चीज़ें हैं उन्हीं को हम रिपीटिशन कर रहे हैं, पुनरावृत्ति कर रहे हैं, और वैसे हमारा जीवन हो गया। तो एक तरह से व्यस्त मन है हाँ, या उलझा हुआ मन है, तो वो उन संवेदनाओं को महसूस नहीं कर पाता है। नहीं, सवाल ही नहीं, कैसे महसूस करेगा वो, क्योंकि वो तो कहीं अटका हुआ है ना, अटका हुआ। और संवेदनाएं तो इतनी सूक्ष्म और कोमल होती है कि उसके लिए तो उसको पूरा जो है तैयार रहना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के उसको जो है ये फीलिंग आती है कि वास्तव में ये भी है, ये भी है। बहुत सी ऐसी गहरी संवेदनाओं से हम आज भी वंचित है, नहीं कर पाए, पूरे जीवन तक नहीं कर पाते, क्योंकि हम कहीं अटके हुए रहते हैं ये। इसलिए आज़ादी बहुत जरूरी है, स्वतंत्रता बहुत जरूरी है। पहले मुक्त होना पड़ेगा हमें, मुक्ति बाद में नहीं है, पहले मन को मुक्त करना पड़ेगा सब तरफ से, जो जो भी चीज़ इसने पकड़ रखी है और उलझा हुआ है, परेशान है। अच्छा, एक बात आप ध्यान रखना कि व्यस्त मन कभी भी शांत नहीं हो सकता। व्यस्त मन, उलझा हुआ मन, घबराया हुआ मन, वो शांत नहीं हो सकता।
और वो शांति को भी ढूंढेगा तो उसी व्यस्तता के साथ, घबराहट के साथ ही ढूंढेगा। तो असली जो शांति है उसको मिल ही नहीं पाएगी। और वो उसकी जो पहचान है वो घबराहट वाली शांति की तरफ, वो जो घबरा करके बढ़ेगा तो उसकी पहचान भी वो घबराहट वाली शांति है, जबकि वो शांति नहीं है। तो इस तरह से अनेक प्रकार के नामकरण दे करके और उनकी जो है शब्दावली गढ़ करके और कल्पना के जगत में उतर करके भ्रमित होकर के ये फंसता जाएगा मन। लेकिन हकीकत जो है, यथार्थ है, जो सत्य जो है, वो इसके सामने नहीं आएगा। वो अवलोकन से स्पष्ट हो सकता है। अवलोकन से स्पष्ट होगा। और अवलोकन की क्षमता के बारे में तो मतलब कैसे बढ़ाएं, मैं चाह रहा हूँ कि इसके बारे में तो एक बार अवलोकन करना शुरू करें, उसके बाद की बात ही रहेगी। क्षमता की बात तो यहाँ अगर अपन पहले करते हैं नहीं तो वो उद्देश्य हो गया, वो लक्ष्य हो गया, तो फिर वहाँ मन अटक जाएगा। अभी इसको मालूम तो है नहीं और ऐसे ही लक्ष्य बना रहा है, ऐसे ही बनाता आया जीवन भर और अटकता रहा है। नहीं, ये प्रश्न आया था कि क्षमता, लेकिन जब मैंने कहा जब इसको एक बार करना सीखेंगे तब क्षमता की बात हाँ, होगी। अब फिर क्षमता भी बढ़ाए ना बढ़ाए, ये जो अभी तो क्या है कि ये सफलता की ओर ये हमेशा इसने दौड़ की है, मन ने किसी लक्ष्य को पाने की तरफ दौड़ की है, प्राप्ति की भाषा समझता है, अभी भी वही कर रहा है, अभी भी वही कर रहा है, प्राप्ति की भाषा समझ रहा है। तो ये क्षमता वाली जो बात ये लाया ना सामने, तो ये भी प्राप्ति की भाषा ही है इसकी। प्राप्ति की भाषा, बिल्कुल। और इसको मालूम ही नहीं कि किसके लिए क्षमता बढ़ानी है, कहाँ तक बढ़ानी है और क्यों बढ़ानी है, ये मालूम नहीं है। लेकिन वो जो प्राप्ति की भाषा इसमें पड़ी हुई है सफलता की, उसके कारण इस शब्द को भी लाया ये अभी। तो एज इट इज अपने को बिल्कुल खुला होकर के, न तो कोई लक्ष्य चाहिए अपने को, न कोई उद्देश्य से कर रहे हैं, बस जो का त्यों, जैसा है वैसा हम देखते जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल।